बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। बच्चों यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ए बी है जहाँ पर पी क्यू आर इसको 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। आपको पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दें, अगर हम बात ए पी और पी बी की करें तो ए पी आपका के है और पी बी यहाँ से लेके यहाँ तक 3K है, यानी ये हो जाएगा 1:3। तो एक नया बना लेते हैं यहाँ पर फिगर। A-2,2 है और ये आपका 2,8 है B, और यहाँ पर पॉइंट P है जो इसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर P के x कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, mx2 n x1 अपॉन m प्लस n। m 1 है और x2 आपका 2 है, n 3 है और x1 -2 है अपॉन m प्लस n। ये 2 हो जाएगा, 3 2 6 अपॉन 4, -4/4 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। और इसी तरह से P के अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होगा। m1 है, y2 8 है, प्लस n3 है और y1 2 है अपॉन m प्लस n। बच्चों ये आ जाएगा आपका 8 3 2 6 अपॉन 4, 14 अपॉन 4 यानी 7/2। 2 से कट करने के बाद अब बच्चों फिर से एक फिगर हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ए के कोऑर्डिनेट -2,2 है, बी के 2,8 हैं और यहाँ पर P Q R बराबर 4 भागों में बांट रहा है। P के कोऑर्डिनेट अभी अभी हम लोगों ने निकाल लिए हैं यहाँ पर, -1 और 7/2 Q R। बच्चों ध्यान दें, ये बराबर हैं। आप ध्यान दें, Q A B का मिड पॉइंट है, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, तो ये तो मिड पॉइंट हुआ। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो। तो Q के x कोऑर्डिनेट के लिए आप यूज करोगे x1 प्लस x2/2 यानी -2 और +2/2 यानी 0/2। तो बच्चों आ जाएगा 0। Q का y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2/2, y1 2 और 8/2 यानी 10/2 यानी ये आ जाएगा बच्चों 5। तो देखिए यहाँ पर आपने Q के भी फाइंड आउट कर लिए हैं, 0,5 कोऑर्डिनेट। यहाँ P के फाइंड किए थे आपने -1 और 7/2। अब फिर से हम ड्रॉ करेंगे ताकि आपको आसान लगे कि कैसे कैलकुलेशन किया जा रहा है यहाँ पर। तो लाइन सेगमेंट है ए बी आपका, यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट -2,2 है और बी के कोऑर्डिनेट 2,8 है। बच्चों यहाँ पर P Q R है, P के निकाल चुके हैं -1 और 7/2, Q के अभी अभी 0,5 निकाले हैं और R के पॉइंट निकालने हैं। अब QB का मिड पॉइंट R है, तो यहाँ पर हम R के x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x1 प्लस x2/2, 0 प्लस 2/2, ये हो जाएगा 2/2, ये आ जाएगा 1। R का y कोऑर्डिनेट
बच्चों यहाँ पर आप लिखेंगे y1 प्लस y2 बाई 2, 5 और 8 बाई 2, यह आ जाएगा 13 बाई 2। बच्चों यहाँ पर आपने r के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लिए, 1 और 13 बाई 2। तो ये फाइनल आंसर हो गया, सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पता चल गए। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस 3,0,4,5 -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। आपको एरिया निकालना है रोम्बस का। बच्चों ध्यान दें, ABCD एक रोम्बस है जिसके वर्टिसेस आपको दिए गए हैं। आपको यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है और रोम्बस के एरिया के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ डायगोनल 1 डायगोनल 2। इसके लिए आपको डायगोनल की लेंथ पता करनी होगी। तो चलिए पता करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। D इज इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों AC डायगोनल है, आपको दिख रहा है, तो AC कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3, 1, 4 का होल स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, यानी आप लिख सकते हैं 16 2 बार या 32। 16 का 4 बाहर आएगा तो 4√2 यूनिट्स। ये आपको डायगोनल 1 पता चल गई। और इसी तरह से हम लोग डायगोनल BD पता करेंगे यहाँ पर। तो BD इज इक्वल, आप यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे 4 माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, और 5 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ आ जाएगा 4 और 2 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, या आप इसको लिख सकते हैं 36 2 टाइम या 72। 36 का 6 बाहर आएगा √2 यूनिट्स। अब एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल हाफ डायगोनल AC इंटू डायगोनल BD। बच्चों यहाँ पर हाफ, एक डायगोनल 4√2 है और एक आपकी 6√2, ये हो जाएगा 1/2, 4 इंटू 6, √2 इंटू √2, 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा और 2 देखिए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 6 4 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। और बच्चों इन वीडियोस की ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते रहें ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होती रहें। धन्यवाद।